अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: नमाज में किस सूरत का पढ़ना वाजिब है? जवाब: नमाज में सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब है। सवाल: अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो क्या हुक्म है? जवाब: अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो एक ही कफ़ारा वाजिब होगा। सवाल: किस जानवर को मार डालने का हुक्म दिया गया? जवाब: शरीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को मार डालने का हुक्म फरमाया। सवाल: अल्लाह ताला के किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कितनी चीज़ें साथ लाए थे? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से 9 चीज़ें साथ लाए थे। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी? जवाब: कुरान पाक की सूरत नूर में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी। सवाल: चींटियों का तस्करा किस पैगंबर के हालात में किया गया था? जवाब: चींटियों का तस्करा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हालात में किया गया था। सवाल: किस नबी को सूरज, चांद और सितारों ने सजदा किया? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सूरज, चांद और सितारों ने सजदा किया। सवाल: तौहीद के बाद किसका दर्जा है? जवाब: तौहीद के बाद रिसालत का दर्जा है। सवाल: वो कौन सा जोड़ा था जिसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद इकट्ठे हिजरत की? जवाब: हज़रत उस्मान गनी और इनकी अहलिया ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद इकट्ठे हिजरत की। सवाल: कौन सा काम करने से ज़िंदगी में ऐश और इशरत और बच्चे बेऐब पैदा होते हैं?
जवाब: जमीन पर गिरे हुए खाने के टुकड़े उठाकर खाने से जिंदगी में ऐश और इशरत और बच्चे बेऐब पैदा होते हैं। सवाल: अगर कोई गलती सरजद हो जाए तो इसके अजाले के लिए क्या करना चाहिए? जवाब: सदका देना चाहिए। सवाल: नापाक घी या तेल को कैसे पाक करेंगे? जवाब: नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डालकर जोश दें, फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए इसे उतार लो और 3 बार इसी तरह कर लो तो घी या तेल पाक हो जाएगा। सवाल: तमय्युम जिन अशया से जायज़ करार दिया गया है इनकी तफसील बताएं। जवाब: पाक साफ मट्टी, ईंटें, पत्थर, चूना, रेत, कंकर, संगमरमर, अकीक और फिरोज़ा से तमय्युम जायज़ करार दिया गया है। सवाल: वो कौन सा वक्त है जब किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब: मौत के वक्त किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब: कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल: वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त उनकी हम उम्र थी? जवाब: हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा। सवाल: कुरान पाक की कितनी सूरतें शख्सियत के नाम से हैं? जवाब: कुरान पाक की 9 सूरतें शख्सियत के नाम से हैं। सवाल: किसको राजी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी? जवाब: शौहर को राजी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी। सवाल: एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के कितने हकूक हैं? जवाब: एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के 6 हकूक हैं। सवाल: वकूफ़ अरफा किस दिन को कहा जाता है? जवाब: 9 ज़िलहज को वकूफ़ अरफा कहते हैं। सवाल: कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब: हुर्फ ज़्वाद कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ है।
سوال: سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ سوال: مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب: مناسک حج کا اہم ترین دن یوم عرفات ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر بسایا تھا۔ سوال: خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب: خیبر مدینہ کے قریب واقع ہے۔ سوال: وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب: صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ سوال: قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ الحیوان ہے۔ سوال: کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب: اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب: مسجد غمامہ ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں۔ سوال: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا کیا نسخہ بتایا گیا ہے؟
जवाब: हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का नुस्खा हर वक्त अल्लाह पर तवक्कल करने वाला बताया गया है। सवाल: किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब: जिसने अपने वालिदैन को मारा हो ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल: किस सहाबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है। सवाल: कौन सा गुनाह ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब: गीबत करना ऐसा गुनाह है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सवाल: जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ किस हिस्से पर बाल होंगे? जवाब: जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ पलकों पर बाल होंगे। सवाल: ठंडे वक्त की दो कौन सी नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बिशारत दी गई? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें पढ़ी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सवाल: किसके बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब: माँ के बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल: वो कौन सी ज़ात है जो बगैर माँ के पैदा हुई? जवाब: हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है जो बगैर माँ के पैदा हुई। सवाल: जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब: जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल: किस उम्मुल मोमिनीन से कसीर अहादीस मरवी हैं? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कसीर अहादीस मरवी हैं। सवाल: शैतान 80,000 साल किन का साथी रहा? जवाब: शैतान 80,000 साल फरिश्तों का साथी रहा। सवाल: जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इस वक्त इनकी उम्र क्या होगी?
जवाब: जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इस वक्त इनकी उम्र 40 साल होगी। सवाल: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि ए उल्लू, जब तू इन वीरान जंगलों में बैठता है तो तू क्या कहता है? जवाब: उल्लू ने कहा, मैं कहता हूँ, ए बस्ती वालों, तुम्हारी खुश ऐशी कहाँ चली गई? सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक किस ज़ौजा के पास था जो बीमार को धोकर पिलाती थी? जवाब: हजरत सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास था जो बीमारों को धोकर पिलाती थी। सवाल: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्या लिबास पहनाया गया, किसने पहनाया और कहाँ से आया था? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में रेशमी कमीज पहनाई गई थी जो कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहनाई थी और ये जन्नत का लिबास था। सवाल: ईद की नमाज से कबल खुतबा देने की इब्तिदा किसने की? जवाब: ईद की नमाज से कबल खुतबा देने की इब्तिदा हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने की। सवाल: किस पैगंबर ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी? जवाब: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी। सवाल: यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब: यहूदी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल: जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? जवाब: जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल: क़यामत के रोज़ सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा? जवाब: क़यामत के रोज़ सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। सवाल: किस औरत को खुदा की बीवी माना जाता था? जवाब: निसारा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा की बीवी कहते थे। नाउज़ बिल्ला। सवाल: पहले ज़माने में कौन सी कौम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी? जवाब: कौम हूद अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी। सवाल: किस साहबी ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया?
جواب: حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کس سے ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوگا۔ سوال: اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: عرب کے تین طرف سمندر ہیں اور صرف شمال کی طرف ملک شام ہے۔ سوال: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسیران بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہار ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو الاس۔ سوال: سورۃ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی؟ جواب: سورۃ روم میں اہل روم کو فتح کی نوید دی گئی۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا دوسرا نام الکتاب ہے۔ سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔
सवाल, सबसे पहले सुबहान अल्लाह किसने कहा था? जवाब, सबसे पहले सुबहान अल्लाह हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा था। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की पहचान शौहर की फर्माबरदार बताई। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम क्या है जिसे नबूवत से नवाजा गया? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया। सवाल, सैफुल इस्लाम किस मोअज़्ज़िज़ सहाबी का लक़ब है? जवाब, सैफुल इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सवाल, हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर किस मौज़े का एहतमाम किया? जवाब, हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर मुर्दों को जिंदा करने के मौज़े का एहतमाम किया। सवाल, शब मेराज कब होती है? जवाब, शब मेराज 10 नबी को होती है। सवाल, इम्मे ऐमन कौन थी? जवाब, इम्मे ऐमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की लौंडी थी। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी शादियां की थी? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 शादियां की थी। सवाल, ज़ोहर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? जवाब, ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल, किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे? जवाब, मस्जिद कुर्तुबा की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे। सवाल, कौन से नबी ने 180 शहर तामीर किए थे? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 180 शहर तामीर किए थे। सवाल, कुरान मजीद की किस आयत में दाढ़ी का जिक्र है?
जवाब, कुरान मजीद की सूरत ताहा आयत नंबर 94 में दाढ़ी का जिक्र है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितना अरसा कश्ती पर सवार रहे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 6 माह तक कश्ती पर सवार रहे। सवाल, बताएं रसूल किसे कहते हैं? जवाब, जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। सवाल, किन लोगों को सहरी करना मना है? जवाब, तमाम फ़क़हा इस्लाम के नज़दीक सहरी खाना वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब है। हर वो मुसलमान जो रोज़े रखता हो, फिर चाहे वो शराबी, ज़ानी, बीमार या फिर अमीर हो, या सहरी ज़रूर करे, क्योंकि इसकी बहुत फजीलत बयान की गई है। यहूदी मज़हब में सहरी का नामो निशान तक नहीं होता था। वो रोज़े रखते थे लेकिन सहरी नहीं करते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे यहूदियों के दरमियान फ़र्क ही सहरी का है। नबी पाक ने फरमाया कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। सवाल, कुरान मजीद में है कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में है 937 मरतबा आया है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्ज़ाम लगाया तो आपको कितने साल जेल में रखा गया? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्ज़ाम लगाया तो आपको 9 या 10 साल जेल में कैद रखा गया। सवाल, अल्लाह ताला ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? जवाब, अल्लाह ताला ने बुराई को मंगल के दिन पैदा किया था। सवाल, खंदक की खुदाई के दौरान क्या चीज़ आ गई थी जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा? जवाब, खंदक की खुदाई के दौरान चट्टान का टुकड़ा आ गया था जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। सवाल, वो कौन से साबित है जिनकी शहादत के बाद लाश ज़मीन को निकल गई थी? जवाब, हज़रत खबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद लाश को ज़मीन निगल गई थी। सवाल, किस वक्त खाना खाने से घर में बरकत आती है?
جواب: سحری کے وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سوال: یثرب کے لوگوں کا حج کون سے مخصوص بت کی پوجا کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا؟ جواب: یثرب کے لوگوں کا حج منات بت کی پوجا کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ سوال: کیا یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے؟ جواب: جی ہاں، یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے۔ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اور اس لیے یہ مذہب ابراہیمی مذہب میں شمار ہوتا ہے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی؟ جواب: داڑھی اور مونچھ ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی۔ سوال: قیامت کے دن مومنین کو کس طرف اکٹھا کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن مومنین کو عرش کے دائیں طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ سوال: دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے اسلحہ کس نے بنایا تھا؟ جواب: دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے اسلحہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابل سے جہاد کیا۔ سوال: کس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورۃ ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔